हमारे देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने खतरनाक रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन 12 राज्यों तक हमारे देश में फैल चुका है और कुल केसेस 113 आज हो गए हैं। अकेले महाराष्ट्र और दिल्ली में कुल आधे के मरीज हैं। मतलब ये कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रहा है। ओमिक्रॉन अब खतरनाक मोड़ पर है। कोरोना के नए वेरिएंट से दहला देश। $14 लाख केस आने की आशंका। ओमिक्रॉन से डरना अब जरूरी है। करीब 2 हफ्तों से हर रोज कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट देश को डरा रहा है, लेकिन अब इसका दायरा तेज रफ्तार के साथ फैल रहा है। पहले केस के 15 दिन बाद शुक्रवार को एक साथ सबसे ज्यादा केस आए। महज 48 घंटे के भीतर 26 केस आने से लग रहा है कि अब और चूक भारी पड़ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन वेरिएंट के जरिए ही आने की जो खबर आ रही है, अब वो सही साबित होती लग रही है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित लोगों की तादाद 113 हो चुकी है। अब तक 12 राज्यों में इसके केस आ चुके हैं। 48 घंटे के भीतर 26 नए केस आए। महाराष्ट्र और दिल्ली ओमिक्रॉन वेरिएंट से सबसे ज्यादा प्रभावित है। हम आपको राज्यवार बताते हैं कि राज्य में कितने केस हैं। सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में हैं। यहाँ 40 मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित हैं। इसके बाद दिल्ली में 12 नए मरीज आने के बाद कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 22 हो गई है। इसके बाद राजस्थान में 17, तेलंगाना में 8, कर्नाटक में 8, केरल में 5 और गुजरात में 5 मरीज मिल चुके हैं। यूपी में 2 मरीज इससे पीड़ित पाए गए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के एक मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित मिले हैं। एक के बाद एक नए राज्यों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिलते जा रहे हैं। मुंबई में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई में एक ही स्कूल के बच्चों में कोरोना मिला। घनसोली इलाके के शेतकारी शिक्षा संगठन स्कूल में इसके बाद दवाओं का छिड़काव किया गया। मुंबई में अब कोरोना के नियमों का पालन सख्ती से करवाने के लिए मुंबई पुलिस भी कमर कस चुकी है। आधी रात को मुंबई पुलिस ने खास मुहिम छेड़कर देखा कि कौन लोग कोरोना के नियमों को तोड़ रहे हैं। मुंबई के मंत्री दावा कर रहे हैं कि कोरोना से निपटने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। दुनिया में हर दिन 1-1 लाख केस आने लगे 2 करोड़ की आबादी में। हमें लगता है खतरा बड़ा है। सभी तरह से सरकार चुस्त दुरुस्त है। जो भी बेड के इंतजाम है, ऑक्सीजन के इंतजाम है, हम लोगों ने किए हैं। लेकिन जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो गाइडलाइन तय की गई है उसका पूरी तरह से पालन करने का काम करें। महाराष्ट्र के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट की डराने वाली तादाद दिल्ली में देखने को मिली, जहां एक साथ 12 मरीज मिले। इसके बाद सरकार की नींद उड़ गई। दिल्ली में नए मरीजों को LNJP अस्पताल में दाखिल कराया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के ओमिक्रॉन केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से इस वक्त देश में लगभग 100 से ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस हैं, जिसमें से 22 कोविड-19 ओमिक्रॉन के केसेस दिल्ली में ही पाए गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली इस वक्त महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे है, जहां पे सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस पाए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। रामलीला मैदान में 500 बेड से लैस कोविड अस्पताल बनाया गया है, जहां पर ऑक्सीजन की पाइपलाइंस के साथ ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है। खतरा बढ़ रहा है। सरकार ने भी चेता दिया है कि अगर यही रफ्तार बनी रही, देश में कोरोना केस की तादाद 14 लाख होगी। तो पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे, अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, हमने वो 4 लाख वाली एक सर्च देखी थी, तो जो भी हो रहा है, हम इसमें भी पूरी तरह से कहना कि डेल्टा है, दोबारा वाला डेल्टा है, ओमिक्रॉन की, ये इमर्ज हो रहा है। लेकिन द फैक्ट इज एट दिस वेरी टाइम द सर्च बीइंग एक्सपीरियंस इन यूके इज टू द ट्यून ऑफ 14-15 लाख पर डे। सरकार का कहना है कि हर स्तर पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। લડવા માટે ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકાર ખૂબ જ સતર્કતાથી વર્તી રહી છે। રોજ સવારે એક્સપર્ટ લોકો સાથે
અમારી મીટિંગ થાય છે. વૈશ્વિક સ્થિતિ, દેશની સ્થિતિ, ટેસ્ટિંગ, વિદેશથી આવતા નાગરિકો, એમનું સર્વેલન્સ વગેરે ડે ટુ ડે એની સમીક્ષા થાય છે. सरकार की चेतावनी से लेकर WHO की सक्रियता तक हालात बता रहे हैं कि ये संभलने का वक्त है. ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक.